एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कई सारे लोग रिलेशनशिप्स के पीछे दौड़ रहे हैं। वो ज़्यादा प्यार पाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से जो उन्हें प्यार इस वक्त नहीं दे रहे हैं, और जितना ज़्यादा वो कोशिश कर रहे हैं उतना ही वो उनसे दूर जा रहे हैं। मैं आपको देना चाहता हूँ एक सिंपल फॉर्मूला जिससे आप इसका पासा पलट सकते हैं। लव और रिलेशनशिप्स आपका पीछा करेंगी, पर उससे पहले शो रील हिट इट। व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं श्री आकर्षणा और आप सभी को नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको सिखाना चाहता हूं बहुत सिंपल टेक्निक्स जिससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अलाउ कर सकते हैं अपने लिए काम करने देने के लिए। और रिलेशनशिप्स या फिर लव आपका पीछा करेंगे इसके बजाय कि आप लव और रिलेशनशिप्स का पीछा करें। मुझे नहीं पता अगर आपने ऐसा महसूस किया है, पर कई बार ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा आप चाहते हैं कि कोई आपको मैसेज करे या फिर आपसे मिलने के लिए आए या आपको रिस्पॉन्ड करे किसी तरह से, उतना ही ज़्यादा ये आपसे दूर चला जाता है। तो इसका कारण ये है कि आप कर रहे हैं उल्टा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। सोचिए इस बारे में, आप डिट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें और समझें और जवाब दें। जब आप प्यार का पीछा कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं उसके पीछे, तो आप किस तरह के वाइब्रेशन में हैं? क्या आप अबंडेंस माइंडसेट में हैं या स्कार्सिटी माइंडसेट में? गौर से सोचिए इस बारे में। आप स्कार्सिटी माइंडसेट में हैं, आप किसी चीज़ की कमी में हैं। क्या आप फियर वाइब्रेशन में हैं या लव वाइब्रेशन में हैं? गहराई से सोचने पर आप ये पाएंगे कि आप फियर वाइब्रेशन में हैं। आपको डर लग रहा है कि शायद ये इंसान मुझे छोड़ दे। आप फियर में हैं कि ये आपसे दूर चले जाएंगे। पर अगर आप डर में हैं तो आप लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में हैं। जब आप फियर में हैं तो आप लैक ऑफ वाइब्रेशन में हैं, यानी कि कमी के वाइब्रेशन में। हमेशा याद रखिए, आप वो नहीं अट्रैक्ट करते जो आप चाहते हैं, आप वो अट्रैक्ट करते हैं जो आप होते हैं। तो अगर आप इस तरह के वाइब्रेशंस में हैं तो प्यार आपसे दूर चला जाता है, डिट्रैक्ट करता है। तो हमें ज़रूरत है इस फॉर्मूला को पलटने की। अगर आप इस प्यार के लिए बहुत डेस्परेट हैं, बेताब हैं इस वक्त, तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा डेस्परेट आप होते हैं उतना ही वो दूर चला जाता है। तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है बजाय ये बोलने के कि यस, आई नीड टू फ्लिप इट। तो कैसे करना है इसे? आप जानते हैं कि आपको ये लव या फिर जो रिलेशनशिप है वो चाहिए, और कैसे आप इससे डील करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए, ये बहुत आसान है, मैं समझाता हूँ। सुबह सुबह जब आप अपने मॉर्निंग इंटेंशंस करते हैं, विजुअलाइजेशंस करते हैं, उन्हें नॉर्मल तरीके से कीजिए जैसे आप करते हैं। देखिए उन्हें, महसूस कीजिए उनकी प्रेजेंस, विजुअलाइज कीजिए कि आप उनके जीवन में हैं, वो आपके जीवन में हैं। एम्पलीफाई कीजिए इन इमोशंस को और इन वाइब्रेशंस को बढ़ने दीजिए, और पावरफुल होने पर आप अट्रैक्ट करने लगते हैं जो भी आप चाहते हैं। और एक बार आपने जब इंटेंशन सेट किया तो हो गया। अब आपको अपने बचे हुए दिन के साथ क्या करना है? आप ये नहीं पूछेंगे कब होने वाला है ये, कब मैसेज आएगा उनका। आप इसे क्वेश्चन मत कीजिए, क्योंकि जिस वक्त आप क्वेश्चन करना शुरू करते हैं आप लैक ऑफ वाइब्रेशन में आ जाते हैं, पर आपको अबंडेंस में रहना है, याद रखिए। जिसका मतलब है कि आपको पूरे समय प्यार में रहना है। बी इन लव ऑल द टाइम। तो इस ही के बारे में मैंने एक किताब लिखी थी, सेट इट एंड फॉरगेट इट। अगर आपने वो अभी तक नहीं पढ़ी है तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए आप उसे देख सकते हैं। तो सुबह एक बार अपना इंटेंशन सेट कीजिए और उसके बाद उसके बारे में भूल जाइए। ऑब्वियसली पूरी तरह मत भूल जाइए, आपको बस उम्मीद लगाकर नहीं बैठना है कि आउटकम क्या होगा। उस अटैचमेंट को हटाना है। आपको रहना है लव वाइब्रेशन में। मैं हमेशा कहता हूँ, लव की शुरुआत होती है सेल्फ लव के साथ। तो हमें क्या करना है अपने बचे हुए दिन में? काम कीजिए अपने मॉर्निंग इंटेंशंस पे, वो हो गया सेट। कीजिए अपने विजुअलाइजेशंस, वो है सेट। कीजिए अपनी स्क्रिप्टिंग, वो है सेट। उसके बाद आपको करना है लेट गो और ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे। फोकस कीजिए लव, अबंडेंस और ट्रस्ट पे। तो इसका ये मतलब है कि आपके बचे हुए दिन में आप अपना ख्याल रखने पर ध्यान दीजिए और अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर भी।
कोई भी काम आप कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, क्या आप शांत हैं? क्या आप एट पीस हैं? क्योंकि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चार्ट पर ये फीलिंग टॉप पर रेट होती है। क्या आप लव में हैं इस वक्त? अगर नहीं तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए पूरे दिन। अगर आप ड्रिफ्ट करते हैं बिल्कुल भी, अगर आपको लगता है नहीं मुझे ये प्यार चाहिए, क्यों वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो अपने आप को वापस लाइए, पर शालीनता से अपने दिल पर हाथ रखिए और सोचिए मैं किन चीज़ों के बारे में ग्रेटफुल हूँ। इस वक्त मैं लाइफ के बारे में ग्रेटफुल हूँ। मैं ग्रेटफुल यानी शुक्रगुजार हूँ हवा के लिए, रोशनी के लिए, पेड़ों के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने परिवार के लिए, अपने कनेक्शंस के लिए। जब आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं तो आप लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज में नहीं रह सकते, जैसे कि सैडनेस या फिर हेट या एंगर। तो महसूस कीजिए इस इमोशन को और अपने आप को अलाइंड रखिए लव के साथ। खुद से ऐसे मंत्र बोलिए, मैं लव हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ। अपने आप को अलाउ कीजिए ये फील करने के लिए। जब आप फील करते हैं लव, आप लव बन जाते हैं। जब आप लव बन जाते हैं आप उसे अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो बचे हुए दिन में आपको ये करना है, सुबह को अपना इंटेंशन सेट कीजिए, सेट इट एंड फॉरगेट इट, सेट इट एंड फॉरगेट इट। ये आपका डेली पैटर्न होना चाहिए। तो पीछा मत कीजिए इन चीज़ों का और देखिए कैसे आप एक मैग्नेट बन जाएंगे। अट्रैक्शन और लव आपके रास्ते में आने लगेगा। तो एक वार्निंग भी है इसके साथ, शायद कुछ ज़्यादा ही लव आपको चेस करने लगेगा, तो उस टाइम पे आपके पास चॉइस होगी, राइट? तो ज़रा सावधान रहिएगा। पर हाँ, ये बहुत बहुत पावरफुल टेक्निक है और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आई। अगर आप लोग ये ट्राई करते हैं और अगर आपके लिए ये काम करता है, जो कि मैं मानता हूँ कि करेगा, और आप इसे दूसरे जगह पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ आप चाहते हैं किसी से एक टेक्स्ट मैसेज मैनिफेस्ट करना और आप बहुत कोशिश करते हैं पर ऐसा नहीं हो रहा होता है, जैसे ही आप उसकी उम्मीद छोड़ देते हैं वो अचानक से हो जाता है। एनीवे गाइस, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इसे थम्स अप दें और जब आपके लिए ये काम कर जाता है तो प्लीज़ वापस आइए वीडियो पर और कमेंट्स में नीचे अपनी सक्सेस स्टोरी लिखिए, जिससे जो लोग भरोसा नहीं करते इस पे उन्हें मदद मिलेगी। और हमें ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हमें जानना हमेशा अच्छा लगता है। और फाइनली, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने नहीं किया है सब्सक्राइब, तो अभी दबाइए इस सब्सक्राइब बटन को और नोटिफिकेशन बेल बटन को भी दबाइए, क्योंकि इस साल मैं बना रहा हूँ 3 वीडियोस हर हफ्ते, ताकि आपको मोटिवेटेड रख सकूँ इस साल को अपना बेस्ट साल बनाने के लिए। पर अभी के लिए गाइस, नमस्ते।